वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 11th में अगला जो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, आज उसी के आगे शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा था, हमने देखा था कि सदिशों को कैसे घटाते हैं। ठीक है, उसका एक हमारा रिजल्टेंट का फार्मूला आया था। क्या आया था बेटा? मॉड आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। ठीक है, जहां पे ए एंड बी क्या है, आपके मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहां पर आपके डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। जो थीटा है वो क्या है बेटा? किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। चलिए, इसके लिए जो आपका tan अल्फा आया था, जो x एक्सिस से जो झुकाव बनाता था छोटे वाले, इससे a से वेक्टर से a वेक्टर से कितना एंगल बनाता था? v sin थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस कभी cos थीटा, a माइनस कभी cos थीटा। यदि यहीं पर बेटा आपका क्या होता, दोनों वेक्टर को यदि जोड़ते तो क्या हो जाता? यहां पर प्लस और यहां पर भी प्लस। यही बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम आज उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, तो आज न्यूमेरिकल हम उससे ही आगे करते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि दो वेक्टर हैं आपके पास। कौन कौन से वेक्टर हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका जो परिणामी वेक्टर है वो कुछ है। कह रहा है वो किसके लंबवत है? ए के लंबवत है। और कह रहा है कि जो परिणामी वेक्टर है उसका परिमाण कितना है बेटा? बी के परिमाण का आधा है। तो ए व बी के मध्य का कोण बताना है, यानी कि आपको क्या बताना? थीटा बताना है। क्लियर है? देखो सॉल्यूशन देखो, हमने मान लिया कि वेक्टर ए का परिमाण कितना है बेटा? ए है। वेक्टर बी का परिमाण कितना है? बी है। और किसका? हमने मान लिया कि जो परिणामी वेक्टर बेटा, कौन सा वेक्टर है? परिणामी वेक्टर, वो कितना है? b के परिमाण का कितना है? आधा है। तो b का परिमाण हमने मान लिया कितना है? b/2। ठीक है, कह रहा है कि ये a के परिमाण के लंबवत है, यानी कि tan अल्फा a होता है कि b होता है? b sin थीटा क्या होता है? v sin थीटा अपॉन a प्लस का b cos थीटा, यही होता है। जहां पे अल्फा क्या है? अल्फा वेक्टर r व a के मध्य का कोण है। ये आपको सब पता है कि नहीं पता? क्लियर है? चलो, अब यहां से एक चीज और आप देख सकते हो। आपको परिणामी सदिश वेक्टर r बराबर कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। क्लियर है? अब यहां से देखो तो ये r वेक्टर r का मॉड कितना दिया हुआ? उसका मैग्नीट्यूड b/2 बराबर बेटा कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। यहां से इसको बेटा क्या कर लें? इसका क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर देना। तो ये यहां पर लिख लो, वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग ही तो करेंगे, तभी तो ये अंडर रूट हटेगा। क्लियर हुआ? अब यहां से बेटा क्या करेंगे? ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 4। बी स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। क्लियर है? यहां से ये कितना हो जाएगा बेटा? आप मुझे मेरे को बताओ। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? यहां से आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसको जो भी देना है आप समीकरण नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, जो आपका मन करे वो दे दो। क्लियर? अब देखो, आप क्या कर सकते हो, tan अल्फा बराबर बेटा कितना दिया है आपको, अल्फा बराबर कितना दिया है 90 डिग्री दिया है ना, एक एक ऐसा है लंबवत है, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस का v कॉस थीटा। यही होता है tan 90 बेटा कितना होता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है, यानी कि 1/0 होता है ना। तो यहां से किसी भी संख्या में यदि आप 0 को भाग करोगे तभी वो अनडिफाइंड होगा, यानी कि नीचे वाली संख्या क्या होगी, a प्लस का v कॉस थीटा बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 0 कि नहीं होगा, हो जाएगा ना यहां से। तो यहां से आप देखोगे तो a बराबर बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का b कॉस थीटा। समीकरण नंबर 2 हो गया, हटा दें। चलो अब मैं इधर हटा दे रहा हूं, पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, जहां पर a है वहां पर क्या कर देते हैं, माइनस का b कॉस थीटा रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लिखिएगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3v स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू a की जगह पे v स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा v स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है प्लस का, और क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई होना तो बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस का बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 2v स्क्वायर और कितना हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ये। अब यहां से देखोगे यदि आप बेसिकली, तो यहां से कितना बचेगा, माइनस का 3/4 v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का v स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यही बच रहा है ना बेटा। यहां से देखो तो माइनस से माइनस बेटा क्या हो गया, कैंसिल, v स्क्वायर से बेटा v स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि cos थीटा बराबर बेटा कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ 3/4, कितना बचेगा, अंडर रूट ऑफ 3/4, यानी कि ये कितना आ जाए, अंडर रूट 3/2। क्लियर हो गया कि नहीं। तो थीटा बराबर बेटा कितना आ गया, cos 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, तो कितना हो गया थीटा। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। a बराबर माइनस का v कॉस थीटा रखे हैं, क्लियर। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री, खत्म बात, छापो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेक्टर a और वेक्टर b इस प्रकार हैं कि आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल मॉड बराबर किसके है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के होल मॉड के बराबर है। तो आपको a व b के मध्य का क्या बताना है बेटा, एंगल फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करोगे, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या दिया हुआ है कि आप, इसका मतलब क्या है कि आपने दो वेक्टर को बेटा क्या किया है, जोड़ा है। a प्लस बी का मतलब क्या है कि आपने दो वेक्टर को क्या किया है, जोड़ा है। तो यहां से आपने क्या कर लिया कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b आपको पता है कि बेटा कितना है, वेक्टर r है। ठीक है, आप मान लेते हैं ना कि जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, वेक्टर r आ रहा है। क्लियर है। अब आपको यह भी पता है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका भी कितना है हम मान लेते हैं, इसका भी कितना है बेटा, वेक्टर r है। और ये किसका है, ये एडिशन का है।
पता चल रहा है ना कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, ऊपर वाले को जोड़ रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन का यानी घटा रहे हो। नहीं क्लियर? चलो, तो अब यदि आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मॉड लगा हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना, इसका मॉड मैं लगा दूं, ये मॉड लगा दिया तो यानी कि ये वाला तो बन गया, इधर भी मॉड लगा दो, इसका मॉड लगा दिया तो इसका भी मॉड लगा दो। यानी कि आपको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। अब यहां से क्या पता है कि वेक्टर आर के बराबर, तो एडिशन के लिए बेटा कितना होता है, मॉड आर बराबर, इधर कर देते हैं मॉड आर बराबर मॉड आर है, यानी कि ये किसका है, इधर से ध्यान से समझना, तो ये है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा है बेटा, और इधर ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। ये क्लियर? अब यहां से आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा। तो जब आप करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। यही है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? अब यहां से बेटा कितना आ जाएगा, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का 2ab तो कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, क्या आया है आपका 4ab cos थीटा बराबर 0। ध्यान से समझना, ये आपका रिलेशन आ गया बेटा। 4 0 हो नहीं सकता है, 4 0 होगा क्या, 4 तो क्या है कांस्टेंट नंबर है ना, तो 4 0 हो नहीं सकता है। ए व बी भी 0 नहीं होंगे, ए व बी भी 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर बेटा क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड आया है, क्या है मैग्नीट्यूड आया है। अब मैग्नीट्यूड यदि 0 हो गए तो बेटा कैसा हो गया, नल वेक्टर, यानी कि उस सदिश की ना तो दिशा है ना ही परिमाण है, तो क्या हो गया, यानी कि यदि ये 0 हो गए तो आपका वेक्टर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या 0 होगा, cos थीटा 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट क्या आया है 0 आया है। तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। क्लियर? चलो छापो, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कण पूर्व दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या हो रहा है, चल रहा है, किधर, पूर्व डायरेक्शन में। फिर कह रहा है कि इसका वेग 10 सेकंड में परिवर्तित होकर कितना हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कह रहा है क्या निकालना है हमें, त्वरण, क्या निकालना है, त्वरण ज्ञात करना है। चलो बताओ, त्वरण की डिफिनीशन पे जाओ, एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण की डिफिनीशन पे जाओ। क्या कहता है त्वरण, क्या होता है, ए बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को यही तो कहते हैं ना, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या जो भी है बटे समय। ठीक है, वेग परिवर्तन में क्या आएगा, फाइनल माइनस का इनिशियल। ध्यान देना क्या आता है, फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग, यानी कि v फाइनल माइनस का v इनिशियल डिवाइडेड बाय समय। ये चीज क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा फिगर पे आ जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना बात को। क्या कह रहा है कि एक कण पूर्व दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता है। तो देखो ये हमने क्या बनाया, डायरेक्शन वाला ना, नॉर्थ, सॉरी
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पूर्व की दिशा में कितना चलता है? 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी कि इस डायरेक्शन में जो हमारा B1 दिया हुआ है, ध्यान से समझ लो, B1 बेटा कितना है आपका? 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि इसका वेग 10 मिनट में क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तित हो जाता है। और इसकी दिशा किधर हो जाती है? उत्तर की ओर। 10 मिनट में क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। 10 सेकेंड में, सॉरी 10 सेकेंड में परिवर्तित होकर कितना हो जा रहा है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो परिवर्तित होकर किधर हो जा रहा है? उत्तर की ओर। तो डायरेक्ट ये परिवर्तित हुआ है ना, उत्तर की ओर दिशा हो गई बेटा, देखो हो गई। यानी V2 बराबर भी कितना है? अब कहो तो घटा दे, 0 नहीं आ गया तो आ गया क्या? आ गया। अबे नहीं घटेगा, ये किस डायरेक्शन में है? ये पूर्व में है। ये किस में है? उत्तर में है। तो घटेगा, लेकिन किस डायरेक्शन से घटेगा? वो मैग्नीट्यूड सदिश वाला, सदिशों का घटाना लगाएंगे ना, यहां पर सदिशों का घटाना लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अच्छा, अब फिर जब इसको जोड़ेंगे तो यहां से जोड़ दो। ये मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसको जोड़ो तो परिणामी सदिश ये वाली आया। इस डायरेक्शन में आपका तीर आना चाहिए था नीचे, लेकिन किधर आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? चलो, तो वेक्टर ए वो वेक्टर बी। नहीं आई बात समझ में? आ गई। चलो बहुत सही। तो वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउ है ना बेटा, कि नहीं अलाउ है? बता चुका हूं, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। तो ये रहा आपका B1, ठीक है। B2 आपका इस डायरेक्शन में, तो इसको उठाया और इसके टेल से टेल पर ले गए, तो यहां से यहां रख दिया। क्लियर है? फिर हम क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं? परिणामी सदिश वेक्टर R, ये V2। क्लियर? अब यहां से यदि ध्यान से समझो तो B1 और V2 के बीच का बेटा एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल कितना है बेटा? ये 90 डिग्री। तो इस वजह से ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। यानी कि यही एक तरीके से देखो, ध्यान से देखना, ये B1 माइनस, हम क्या कर रहे हैं बेटा? B1 माइनस B2 कर रहे हैं। यानी कि हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं? V2 माइनस का V1 वेक्टर, यही कर रहे हैं। कमॉड, क्योंकि वेग परिवर्तन लिखना है हमें, दिशा से मतलब अब थोड़ी ना, हमें क्या लिखना है? वेग। तभी तो तुरंत हम बता पाएंगे ना, दिशा तो हम बाद में बता देंगे। चलो, तो ये बेटा किधर होगा? ये कितना होता है? अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस का V2 का स्क्वायर होता है, माइनस का क्या होता है? माइनस का 2 B1 V2 cos थीटा। नहीं होता? होता है। यहां से देखो तो बेटा एंगल बेटा कितना दिया हुआ है आपको? ध्यान समझो, 90 दिया हुआ है। क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि ये पूर्व दिशा में है, अब परिवर्तित होकर किस दिशा में हो रहा? उत्तर दिशा में। तो पूर्व से और उत्तर दिशा में बेटा कितने का एंगल है? 90 का। तो थीटा कितना हो गया? 90। तो थीटा आपको बेटा कितना है? 90। तो यहां पर जब आप थीटा पुट करोगे तो V1 का स्क्वायर बेटा कितना है? ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? V1 V2 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 5 25 प्लस का 25 माइनस का 50 और ये cos थीटा cos 90। cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी? 0। कितनी होती है? 0। तो ये कितना हो गया बेटा? अंडर रूट 50 हुआ कि नहीं? तो यदि मैं इसको लिख सकता हूं तो क्या कर सकता हूं? 5 बाहर ले लूं, इसको 2 लिख सकता हूं। चलो, ये तो किसकी बात आ गई बेटा? मैग्नीट्यूड की। अब डायरेक्शन में देखो ना, डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से समझना। इधर देख लो, डायरेक्शन देख लो। अब इसके हम डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि त्वरण है, त्वरण तो सदिश राशि है ना। तो अभी तो ये क्या आया है? B1 माइनस का B2 ये आया है। चलो, और क्या है? अब डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा देखना, tan अल्फा बराबर
v cos थीटा, यानी कि v2 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर मैं डायरेक्ट 90 डिवाइडेड बाई v1 माइनस का cos 90। क्लियर? यानी v2 v1 तो सब बराबर है। ये कितना हो गया 5 साइन 90 वैल्यू 1। क्लियर? यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिवाइडेड बाई ये कितना v1 कितना है 5 है, माइनस का v2 cos 90 कितना, cos 90 0, तो इसमें से 0 का मल्टीप्लाई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कितना आएगा सिर्फ 5, 5 बटा 5 बराबर 1 है। तो tan अल्फा बराबर कितना 1, तो अल्फा बराबर कितना 45 डिग्री। tan 45 का मान होता है ना 45 डिग्री का मान 1, tan 45 का मान 1 होता है ना। ये हो गया। तो ये B1 से परिणामी कितने का एंगल बना रही है 45 डिग्री का। B1 से कितने का एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो ध्यान से देखना ये वाला एंगल कितना है बेटा 45। थोड़ा ध्यान समझना। अब ये एंगल क्या है 45 है, तो ये वाली जो यदि 45 डिग्री के एंगल पर है, ये पूरा एंगल कितना है बेटा 90। तो ये बीच की दिशा हुई ना, तो इस बीच की दिशा को क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। और इधर से यदि बीच की डायरेक्शन होगी तो इसे क्या कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। इधर से बीच की हुई तो साउथ वेस्ट, इधर से हुई तो ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। क्लियर? तो हमारी डायरेक्शन ये रही। डायरेक्शन बेटा क्या आ गई नॉर्थ ईस्ट। चलो इतना छप गया, छापो 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 जल्दी छापो बेटा, फिर आगे बढ़े। हटा दें इसे, चलो हटा दे रहे हैं। तो अब देखो डायरेक्शन भी आपको पता चल गई, सब चीजें पता चल गई। ठीक है, अब आते हैं हम डिफिनीशन पे। ठीक है, मैं पूरा हटा दे रहा हूं रियल। अब त्वरण बराबर बेटा क्या होता है, ये v फाइनल माइनस का v इनिशियल का ये क्या है बेटा मॉड है यार। ठीक है, ये क्या है मॉड है। तो यानी कि a बराबर कितना आया था v2 माइनस का v1 कितना आया था बेटा 5√2 नहीं आया था। समय बेटा कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है ना। 10 सेकेंड में वेग चेंज हो जाता है, तो कितना हो जाएगा a = √2/2 होता है। √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा a बराबर 1/√2 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, आसान था ना क्वेश्चन, और ये आपका जेईई मेंस में आया हुआ है। था इसमें कुछ लगाओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गाड़ी है जो 10√2 मीटर पर सेकेंड के वेग से उत्तर दिशा में जा रही है। बेटा किधर जा रही है उत्तर दिशा में जा रही है, और दाईं ओर बिना चाल में परिवर्तन किए हुए 90 अंश के मोड़ पर मुड़ जाती है। देखो कितना बेवकूफ बना रहा है। गाड़ी के वेग में परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। गाड़ी के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली गलत है। प्रैक्टिकली क्या है गलत है। क्यों गलत है रीजन बता रहा हूं। आप लोग जब भी कभी जाते हो, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, मोड़ आता है क्या करते हो ब्रेक ले लेते हो। ब्रेक लेते हो कि नहीं लेते, यानी कि आप क्या कर रहे हो स्पीड कम कर रहे हो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बिना चाल में परिवर्तन किए हुए 90 अंश पर मुड़ जाती है। बिना चाल में परिवर्तन किए हुए मतलब यदि आपने चाल में परिवर्तन नहीं किया तो आप क्या करोगे घास जाओगे मुंह के बल, दांत वांत चले जाएंगे। यही तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा ना। कोई निकाल नहीं सकता है, कोई नहीं निकाल सकता। स्पीड कम होगी ही होगी, बात ठीक है ना। हाँ कुछ भी हो लेकिन स्पीड कम होगी, तो यही है। लेकिन अब हमें दिया हुआ तो क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन करने से तो नहीं चूकना है। तो देखो एक चीज इसमें बहुत अच्छी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, वेलोसिटी वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन होने का मतलब क्या है
कि देखो चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो चाल बेटा क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। यानी कि यदि अभी वो 10√2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तो बाद में भी वेग उसका वेलोसिटी कितना रहे, वो स्पीड कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी। लेकिन डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसी वजह से वेग पिक्चर पे आ गया है। क्लियर है? तो अब यहां से देखो पिक्चर बना लेते हैं। चलो पिक्चर बना लेते हैं। ये हम कह दिए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में गए। कितना वेग है बेटा v1? 10√2। चलो ठीक है, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। ध्यान से समझना थोड़ा सा। ये बेटा v1 वेग से जा रहा है ऊपर, मतलब उत्तर दिशा में। फिर कह रहा है कि ये कहां मुड़ रहा है? दाईं ओर मुड़ता है। बेटा दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां जाएगा? मैं ऐसे मान के चलो कि सीधे जा रहा हूं, दाईं ओर मुड़ूंगा तो मैं किधर जाऊंगा? इधर ना। दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है? ये किधर आएगा? राइट साइड। किधर आया? राइट साइड। तो डायरेक्ट ये इसका वेग अब कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये वाला। और ये कितना है बेटा? v2 बराबर भी कितना है? 10√2 मीटर पर सेकेंड। यही है। चलो तो अब आपको क्या बताना है बेटा? रिजल्टेंट। ये रहा रिजल्टेंट। लेकिन डायरेक्शन किधर रहेगी बेटा? ऊपर की। अरे ये तो पूरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल में सीधा तीर न लगा, किधर लगाएंगे? ऊपर की ओर। क्लियर? चलो तो अब देखो यहां पे क्या है। यहां पर भी एंगल कितना हो रहा है बेटा? ध्यान से समझो। फिक्स उक्स करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने कह दिया कि ये b1 इधर है, चलो कोई बात नहीं, b1 इधर हो गया। फिर कह दिया कि b2 को आपने पैरेलल शिफ्ट किया और ये यहां पर लेते आए, तो देखो एंगल तो अभी भी 90 ही है। तो वहां से भी पता चल रहा है कि उत्तर से किधर जा रहा है? दाईं ओर मुड़ा 90 डिग्री पर, दे भी दिया है। तो ये 90, ये आपका इधर, ये नॉर्थ ईस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। ये भी हो जाएगी। क्लियर? लेकिन हमें यहां पर क्या बताना है? वेग का परिवर्तन बताना है ना, मतलब कि मान बताना है। लिखा हुआ है क्या बताना है? मान बताना। डायरेक्शन से मतलब नहीं, हमें क्या बताना है? मान बताना है। तो यहां से इनका क्या होगा? सदिश योगफल होगा। यानी कि ये एक तरीके से क्या है? वेक्टर r बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस का b2 का स्क्वायर प्लस का 2b1 b2 cos 90। cos 90 का मान बेटा 0। तो यहां से ये वाला तो कैंसिल हो गया, मतलब कि r बराबर बेटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? यहां से आप ये माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि आपको माइनस ही तो चाहिए ना। तो या तो आप प्लस का लगा दो या माइनस का लगा दो, दोनों बात सेम ही है यहां पर। क्योंकि आपको बेसिकली क्या निकालना? परिवर्तन निकालना ना, किस में? वेग में परिवर्तन निकालना। यानी कि r बराबर आपके लिए कितना है बेटा? अंडर मॉड ऑफ b2 माइनस का b1। यही तो है वेग में परिवर्तन, यही तो होता है। तो हमने इसे कर लिया, खत्म बात, और कहीं कुछ नहीं। तो ये अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो एंगल 90 डिग्री है, तो ये 0 हो गया। तो चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये यहां से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये यहां पर कितना हो गया बेटा? b1 प्लस का b2 का मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है ना, कितना है? 10। तो 10 का मतलब 200 प्लस 200, यही होगा का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 400 का 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बता दो बेटा यदि बताना हो तो, नॉर्थ ईस्ट। हो गया? कोई दिक्कत? छाप लो। तो यही क्या आएगा? वेग में परिवर्तन आएगा। छापो, अगला करें। तो अब जो है आई होप आप क्वेश्चन थोड़ा बहुत और ट्राई कर लेंगे, ठीक है। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं। वेक्टर के क्या निकालना है? घटक निकालना है। वेक्टर के क्या करना है? घटक निकालना है, यानी कंपोनेंट निकालना है। तो लिखो, हेडिंग डालो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सदिशों के घटक।
बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखोगे आ जाएगा। क्लियर है? करें? देखो इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मैं फिगर बनाऊंगा, आप लोग को समझ के लिख लेना, बस हो गया। क्लियर? देखो करते क्या है कि ये तो सबको पता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये माइनस का वाई एक्सिस है। क्लियर है? इधर आप जेड एक्सिस भी बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा हूं। जेड एक्सिस आप बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा। क्लियर है? क्यों? एक तरफ प्लस का तो एक तरफ माइनस नहीं होता। नंबर लाइन बनाए हो ना? चलो, तो एक तरफ प्लस का तो एक तरफ माइनस का। चलो, अब आप जेड का भी बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा हूं। जेड का बनाओगे तो इसके परपेंडिकुलर अब मैं बाहर की तरफ दिखाऊंगा, तो इस वजह से नहीं दिखा रहा। क्लियर? चलो, अब जैसे मान के चलो कि आपका वेक्टर कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है कि वेक्टर ए मूल बिंदु से है। वेक्टर ए मूल बिंदु से है। क्लियर? और यहां पर ये एक्स एक्सिस से कहते हैं कि कितने एंगल का कोण बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है, ये बेसिकली इसका जो तीर है वो क्या बताता है? वेक्टर के जो तीर की जो माप होती है, ठीक है, इस एरो की जो माप होती है वो बेटा क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है बेटा? मैग्नीट्यूड। पता है आपको, बता चुका हूं, लिखवा चुका हूं। चलो, अब बात समझना। तो इस वेक्टर को मैं पकड़ के दो तरफ कर सकता हूं, या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, या जेड होती तो जेड में भी कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस वेक्टर को मैं कहां पर ला रहा हूं? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। एक इधर पकड़ के खींच लिया, या कोई दूसरा पकड़ के उधर खींच सकता है कि नहीं? तो एक्स अक्ष पर जो कंपोनेंट आएगा, एक्स अक्ष पर जो कंपोनेंट आएगा, ध्यान से समझना। एक्स अक्ष पर हमें क्या बताना है बेटा? कंपोनेंट बताना है। ध्यान से समझ लो। ये मान लो कि x है, ये क्या है? x है। क्लियर है? तो ये आपका क्या बन गया? एक ट्रायंगल बना बेटा। ध्यान से समझो, ये ट्रायंगल नहीं बन गया? ये थीटा, ये x है, और ये कितना है? a है। बना? यहां से x का मान बता सकते हो आप मुझे कितना आएगा? cos थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? अरे आधार बटे कर्ण, यही होता है। आधार बटे कर्ण, यही होता है ना बेटा? तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार कितना है? x है, और ये a कर्ण है a, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? a cos थीटा। ठीक है, तो अब समझ में आया कि इसको पकड़ के इधर लाते थे तो जिससे थीटा होता था, मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, तो उसको क्या कर लेना है? कॉस के साथ लिख देना है। बोला था कि जिसके साथ थीटा होता है उसको किसके साथ लिख देना बेटा? कॉस के साथ। तो यानी कि तभी मैं बोलता था कि ये वाला इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा? ये वाला ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब इसके परपेंडिकुलर जो y पर है, इसके परपेंडिकुलर देखो, जो घटक होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। या तो एक वो खुद और एक उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई एक घटक इस डिग्री पे है, इतने पर है, तो दूसरा इस घटक के कहां पर होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस पे, वो आपको कोई भी प्लेन दे सकता है ना। वो कह दे कि ये वाला प्लेन पे इसके अनुसार हमें बताना, तो बताओ भाई क्या दिक्कत क्या है? कोई वेक्टर यदि यहां से दे दे तो यहां से थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? मान के चलो कि ये भी दिया हो, तो ये a cos थीटा, ये वाला कितना? a sin थीटा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो आपके पास दो कंपोनेंट आते हैं। कितने कंपोनेंट आते हैं? दो कंपोनेंट। एक तो वो उसके अलोंग आएगा, तो जिसके अलोंग थीटा होता है, जिसके साथ थीटा कोण बनाता है, वो बेटा किसके साथ होता है? cos के साथ। और इसके जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होगा, इसके परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर होगा वो बेटा क्या होगा?
साइन थीटा के साथ। किसके साथ होगा? साइन थीटा के साथ। क्लियर है? तो यानी कि लिख लो सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक। अरे चलो पहले ये लिख लेना, फिर मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखना। ये जो फिगर बना हुआ है सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक बराबर बेटा कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ? क्योंकि ये एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। और सदिश ए का वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश घटक कितना हो जाएगा बेटा? ए साइन थीटा। ठीक है। घटक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वो खुद और दूसरा उसके पहले वाले घटक के परपेंडिकुलर, यानी कि उसके लंबवत वाला। ठीक है ना बेटा? चलो छाप लो। अब जैसे थोड़ा सा ध्यान समझना, थोड़ा सा फिर समझ लो। ये बन गया ना फिगर? चलो सबका बन गया होगा आई हो। तो देखो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब थीटा बेटा ये है, अब थीटा कौन सा है? अब बेटा थीटा आपका ये है। नहीं कुछ नहीं करना, समझ लो कौन सा, ये लिख गया है ना, कुछ नहीं डालना। अब मैं ऐसे ही बता रहा हूं, पहले ध्यान समझो। अब ये थीटा बेटा इधर से बना रहा है, तो एक्स अक्ष पे कौन सा घटक आएगा? हाँ मैं वही समझ रहा था कि आपको याद नहीं करना है कि हमेशा रट लो एक्स अक्ष पर एक cos थीटा, एक cos थीटा, एक cos थीटा, कहां पर? एक्स अक्ष पर। ये नहीं करना बेटा, देखना है कि वो थीटा किससे बना रहा है, एंगल किसके साथ दिया हुआ है। जिसके साथ बनाएगा उसके साथ cos, बाकी उसके परपेंडिकुलर पे उसके परपेंडिकुलर साइन। तो ये कौन सा हो गया? एक cos थीटा, तो ये वाला ए साइन थीटा। क्लियर? छापो। चलो एक क्वेश्चन देखो, क्या लिखेगा? लिखेगा कि तीन बल F1 F2 व F3 एक बिंदु O पर लग रहे हैं। यदि F1 वेक्टर बराबर 10 न्यूटन तथा F2 बराबर F2 वेक्टर का मॉड 6 न्यूटन हो, तो F3 वेक्टर का मॉड ज्ञात कीजिए। जबकि ये तीनों बल किस में है? साम्य अवस्था में है। नाम सुना है बेटा साम्य अवस्था? देखो साम्य अवस्था के लिए अभी के लिए एक चीज याद करना है। क्या याद करना है? कि यदि कोई भी वस्तु साम्य अवस्था पर है तो उस वस्तु पर लगने वाला कुल बल कितना है? शून्य। कुल परिणामी बल कितना है बेटा? शून्य है। यदि कोई वस्तु साम्य अवस्था पर है तो वो कैसा है? उस पर कुल लगने वाला बल बेटा कितना है? शून्य है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलो अब देखो आपके लिए मैं फिगर बना देता हूं। कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। हाँ एक्स वाई, सॉरी ये y है, ये x है।
इधर ये और इधर ये F1 F2 F3 30 60 क्लियर। F3 ये रहा, F1 F2 F3, बस खत्म बात। ये आपको फिगर दिया हुआ है। कह रहा है बेटा क्या बताना है, इसमें से ये बताना है कि जबकि ये तीनों बल किस में है, साम्य अवस्था में। अब देखो सॉल्यूशन देखो, ये एंगल दिया हुआ बेटा, x अक्ष से F1 कितने कोण बनाता है, x अक्ष से निगेटिव x एक्सिस से कितने कोण बनाता है, 60 बनाता है। चलो ध्यान से समझना आप, क्योंकि यह क्या है, साम्य अवस्था में, तो लिखिएगा साम्य अवस्था के लिए क्या क्या कंडीशन मैंने बताया है, क्या 0, साम्य अवस्था के लिए क्या होता है, किसी बिंदु पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, कुल बल यानी कि परिणामी बल क्या होता है, 0। तो लिखिएगा परिणामी बल F नेट इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0 है। F नेट क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा कितने फोर्स है यहां पर हमारे पास तो 3 फोर्स है कि नहीं है, F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर प्लस का F3 वेक्टर बराबर कितना बेटा, 0 होगा। और यही एक तरीके से देखो तो ये क्या है, इनके सदिशों का जोड़ा है। तो जब ये बेटा सदिशों को जोड़ा तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर आर। और ये भी कितना है, 0 के बेटा बराबर है। अच्छा चलो, अब एक चीज और आपको यहां पर सीखने को मिलेगी कि किसी भी वेक्टर को हम x अक्ष i कैप y कैप j कैप लगाते थे ना, तो कि किसी भी वेक्टर को हम x अक्ष मतलब किसी को मैं वेक्टर a यदि लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि ax होगा i कैप प्लस का bj प्लस का ay j कैप मतलब a प्लस का az k कैप, मतलब a का कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा, कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा और कुछ कंपोनेंट z डायरेक्शन में होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये है, यानी कि यहां पर तो हमें सिर्फ 2 ही एक्सिस दी हुई है, यानी कि r के कितने कंपोनेंट होंगे, 2। यानी कि r बराबर बेटा आपका क्या हो सकता है, rx i कैप प्लस का ry j कैप, यही है, होगा बेटा। अब यहां से ध्यान समझना, आपका ये कह रहा है कि r कितना है, 0 है, तो दिशा तो 0 हो नहीं सकती है ना, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0, यानी कि rx भी 0 और ry भी 0, rx भी 0, rx बराबर ry बराबर कितना, 0। अब क्योंकि ये बेटा क्या दिया हुआ, ये किस में है, साम्य अवस्था में है। अब आपको मैंने अभी क्या बताया, घटक लेना, कंपोनेंट करना, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में। देखो F1 का कंपोनेंट लो बेटा, F1 का कंपोनेंट लो, कितना हो जाएगा, x डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, F1 cos 30, इस परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ देखो, तीर से देखो ना, तीर से देखो, F sin थीटा, तो कौन सा, F1 sin 30। ठीक है, अभी देखना, अब इसका F2 का x की तरफ कंपोनेंट किधर, इधर, तो ये वाला कितना आया, cos 60, ये 60 है ना। फिर देखो ये तीर किधर है, इधर है, तो नीचे वाला कंपोनेंट तो आएगा नहीं, लंबवत कौन सा आएगा, ये ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा, F2 sin 60, F2 sin 60। अब देखो ये तो बेचारा y का कंपोनेंट तो y में ही है, ये तो y में ही है, और ये तो इसका जब एक कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट कितना, ये वाला कंपोनेंट करो ना, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, F3 cos 90। तो इसी डायरेक्शन में अब देखो मैं x और y में सभी कंपोनेंट लिखे दे रहा हूं। ये x में देखो क्या आ रहा है आपका, F1 cos 30 आ रहा है बेटा, इधर से ये कितना आ रहा है, F2 60। इधर पे देखो, बताओ बेटा दोनों जुड़ रहे हैं, तो यानी कि F1 sin 30 प्लस इधर पे F2 sin 60, एक ही डायरेक्शन में ना, तो एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब नीचे तरफ तो एक ही है, F3 कि नहीं है, आया बेटा। अब यहां से देखो
एक इस तरफ और भी तो आ रहा है ना, एक इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कितने का एंगल बना रहा है बेटा एक्स के साथ, बताओ मुझे, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा F3 cos 90। क्लियर हुआ? अब हटा दूं इसे जो इधर लिखा है, चलो, यानी कि देखो, अब इसको मैं RX मतलब का इन सब के x के कंपोनेंट, तो x के कंपोनेंट देखो बेटा क्या हो जा रहा है, F1 cos 60 है, X1 cos 30 है बेटा, cos 30 प्लस F3 cos 90, फिर क्या होगा बेटा, माइनस ये वाले इधर हैं तो ये पीछे डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो जो सेम डायरेक्शन वाले वो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले घट जाएंगे। F2 cos 60 बराबर कितना, 0, बराबर कितना 0। तो ये तो इससे तो हमें F3 नहीं मिलेगा, RX से F3 नहीं मिलेगा, कहां से मिलेगा, cos 90 कितना होता है 0, ये वाला कंपोनेंट ही 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब Y वाले लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, Y वाले में देखो कौन कौन जुड़ रहा है, F1 sin 30 प्लस का F2 sin 60, फिर क्या हो रहा, माइनस का F3, बस यही है ना बेटा, बराबर 0। तो यहां से देखो F1 बराबर कितना है बेटा 10, sin 30 का मान 1/2 प्लस F2 का मान बेटा 6 इंटू ये कितना sin 60 का मान √3/2, ये F3 इधर आ जाएगा तो बराबर F3 5 3, तो 5 प्लस का 3√3, ये F3, तो F3 बराबर बेटा कितना आ गया, इतने 5 प्लस का 3√3 न्यूटन। क्लियर हुआ? तो आप इनके कंपोनेंट करके, लेकिन यहां पर यदि साम्य अवस्था में दिए है तो आपको कंडीशन क्या पता है कि उस बिंदु पर लगने वाला कुल परिणामी बल कितना है, 0 है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।